जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। पूज्य पिताजी श्री ब्रजविभूति श्यामदास जी महाराज की जय। उनके गुरुदेव पूज्यपाद श्री देवकी नंदन प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णव जन की जय। अपने अपने गुरुजन वृंद की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रस रानी की जय। गुरु स्थान पिताजी के गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। गुरु गोविंद कृपा से पूज्य पिताजी श्री श्यामदास जी का जीवन चरित्र कुछ दिनों से हम लोग श्रवण कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। कल नाम संकीर्तन के बारे में चर्चा हुई थी। इस विषय में संकीर्तन हुआ था कि हमें यह देश, यह नगर छोड़ के जाना है या अभी रुकना है। तो वर्षा हो गई थी और यह निश्चित हुआ था कि सब यहीं रहेंगे और ठाकुर जी हमारी रक्षा करेंगे। उसके आगे पिताजी लिखते हैं कि 15 अगस्त सन 1947 को, जिस दिन शायद इंडिपेंडेंस क्या बोलते हैं उसको, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस, विभाजन की घोषणा हुई थी 15 अगस्त को दिन में। और पिताजी कह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 की रात को ही शहर में चारों ओर, पिताजी लोग वहीं थे सब लोग, चारों ओर गांवों में यवनों ने कत्ले आम कर दिए और अपने पूर्व इतिहास को दोहरा दिया। जुल्म किए, लूट किए, हत्या किए, बहु बेटियों का अपहरण किया, भयंकर नंगा नाच किया। लेकिन डेरा गाजी खान शहर में ऐसी एक भी वारदात नहीं घटी, एक भी वारदात नहीं घटी। मिलिट्री द्वारा सारे शहर वासियों एवं गांव वासियों को अपने संरक्षण में भारत में पहुंचा दिया गया। उस दिन के बाद यवनों ने अनेक बार हिंदू आबादी में घुसने का यत्न किया, परंतु यवन दरोगा तथा अंग्रेज डीएम और सीएम ने ही उनको गोलियों से भून डाला। दरोगा कहता था कि एक काला सा देव सिंह के रूप में मेरी छाती पर हर समय सवार है। हर समय मेरी छाती पर एक काला सा देव सिंह के रूप में सवार है और कहता है यदि डेरा गाजी खान में एक भी हिंदू मारा गया तो तुम्हारे सारे वंश को खा जाऊंगा। इसी कारण वो थानेदार, डीएम, सीएम डेरा गाजी खान के सारे हिंदुओं की रक्षा करते रहे। और मजे की बात, डेरा गाजी खान में 93% मुस्लिम थे, केवल 7% हिंदू थे। और 7% में पिताजी कहते हैं कि 7% में सारे के सारे धार्मिक थे, एक भी हिंदू अधार्मिक नहीं था। सारे धार्मिक, भजन आदि में लगे हुए, सारे सदाचारी, वैष्णव, लगभग वैष्णव, अवैष्णव तो शायद कोई नहीं था। इसीलिए रक्षा की। और यह काला देव, काला सा जो देव है, यह कौन था? यह थे श्री श्री गोपी ठाकुर गोपीनाथ जी महाराज, डेरा गाजी खान वाले, जो डेरा गाजी खान में विराजित थे। और पार्टीशन के समय वो भी वृंदावन आए। और आज बिहारी जी के सामने जो पुलिस चौकी है, उसके पास गली में
20 कदम जाके उल्टे हाथ में फिर एक गली में विराजमान है, बड़ी शोभायुक्त। वो उनका नाम ही है डेरा गाजी खान वाले गोपीनाथ जी। वल्लभ संप्रदाय में वो पूजित हैं। अभी भी वल्लभ संप्रदाय के गोस्वामी गणों द्वारा उनकी पूजा उपासना होती है। बहुत सिद्ध देव हैं। वहां एक बलदाऊ जी का मंदिर था, तो बलदाऊ जी के मंदिर में उनको आश्रय दिया गया। और वहां एक बहुत सुंदर सफेद सफेद प्रस्तर का बलदाऊ जी का भी विग्रह है, बहुत सुंदर। ऊपर फण है, बलदाऊ जी हैं, और पास में श्री गोपीनाथ जी विराजमान हैं। बहुत अच्छी सेवा होती है। तो वह काला देव ही चढ़ गया, क्योंकि वहां के वैष्णव प्राय सभी गोपीनाथ जी के भक्त थे और उनकी उपासना में जाते थे। दीक्षित वो भले ही कहीं से भी थे, दीक्षित वो कुछ नित्यानंद परिवार से या कुछ गौड़ी संप्रदाय, यहाँ जाइए आइए, कहीं से भी थे, लेकिन सबकी जैसे जैसे है ना कि जैसे वृंदावन में आजकल बिहारी जी में सभी की निष्ठा है। गौड़ी हो, चाहे राधा वल्लभी हो, चाहे रामानुजी हो, चाहे कोई हो, चाहे दीक्षित हो, चाहे अदीक्षित हो, तो एक नगर देवता के रूप में श्री गोपीनाथ जी वहां विराजमान थे। और उन्होंने ही वो काला देव बन के इनकी जो है रक्षा की। पिताजी लिखते हैं कि इन सब स्थितियों में कई बार ब्लैकआउट हुआ, लगाए गए, कई बार 144 धारा लगी, कर्फ्यू लगा, लेकिन सवेरे संकीर्तन में तथा संध्या को सत्संग में, सवेरे संकीर्तन होता था जिसके पिताजी इंचार्ज थे, शाम को सत्संग होता था जहां पिताजी प्रवचन करते थे। करीब 50 स्त्री पुरुष भाग लेते थे। उन्हें मिलिट्री के किसी व्यक्ति ने नहीं रोका। मिलिट्री फैली हुई थी पूरी डेरा गाजी खान में। बड़े बड़े बूढ़े ओवरसियर, रिटायर्ड ओवरसियर कथा में आते थे, रिटायर्ड स्टेशन मास्टर कथा में आते थे, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, नगर पालिका के मेंबर, दूसरे लोग ब्लैकआउट में, वो कह रहे हैं कि खुद लैंप लेके आते थे। श्रोता, ब्लैकआउट था, बिजली जलानी नहीं, तो लैंप लेके आते थे, एकत्रित होते थे। और सबसे आश्चर्य की बात थी कि चौराहे पर मिलिट्री मैन खड़े रहते थे और कोई किसी भी मिलिट्री वाले ने उनको रोका नहीं। बस इतना ही पूछते कहाँ जा रहे हैं, सत्संग, धर्मशाला वो थी ना कोई, सत्संग, ठीक है जाइए जाइए, किसी को नहीं रोका। और मैं कल भी चर्चा कर रहा था, पिताजी से कुछ पुराने श्रोता कहते थे, श्याम तू सत्संग संकीर्तन बंद क्यों नहीं कर देता है? याद रखना तू पकड़ा जाएगा, कैद हो जाएगा। धारा 144 लग रही है, ब्लैकआउट लग रहा है, कर्फ्यू लग रहा है, और तुझे सत्संग की पड़ी हुई है। ये लाइट जला। तो पिताजी कहते थे, मैं एक ही जवाब देता था, आप तो बुजुर्ग हैं, मैं तो बालक हूं, क्योंकि पिताजी की आय 47 में, आप समझ लीजिए 26 वर्ष के थे, 1921 का जन्म है, मैं तो 26 का। और रिटायर्ड ओवरसियर वगैरह का मतलब है कि 60 प्लस रहे होंगे वो। बोले आप बुजुर्ग हो, जब आप आना बंद नहीं करते हो तो मैं आना क्यों बंद करूं? और फिर आप मत आइए, मैं थैला उठाकर, ग्रंथ उठाकर आऊंगा, जब यहां एक भी श्रोता नहीं होगा मैं वापस चला जाऊंगा। और आप इसका उल्टा सोचिए कि मैं ना आऊं और श्रोता आ जाएं या 50, आपको कैसा लगेगा? तो पिताजी ने उनको निरुत्तर कर दिया। और सब लोग चुप करके बोले ठीक है, ये ठाकुर की इच्छा है, ठाकुर हमारी रक्षा कर रहा है, कर्फ्यू है। वैसे ही सांस में सांस नहीं थी मुसलमानों के आतंक को देखकर, तो लेकिन किसी तरह से बचे हुए थे। भय तो था सभी के उसमें, इसमें शायद नहीं लिखा है। पिताजी बताते थे कभी कभी रात में, मतलब जहां हिंदू आबादी एक ही जगह थी, तो रात में कहीं दूसरी आबादियों से जानकर मुसलमान लोग ऐसे चीख पुकार उड़ा देते थे, ऐसी चीख पुकार कि जैसे पकड़ लिया किसी परिवार को, कर दिया, हल्ला कर देते थे। बोले इतनी चीख पुकार होती थी कि सद्योजात गर्भवती महिलाओं के तो गर्भ गिर जाते थे। चिकित्सक थे ना, तो बोले ऐसे मंगाते तो दिल हॉल हो जाता, हल्के दिल वालों को तो पेट में पानी हो जाता था। ऐसी बदमाशी करते थे वो, लेकिन फिर भी हम रुके रहे। अंत में
पिताजी लिख रहे हैं अगस्त सितंबर अक्टूबर वहीं रहे। नवंबर में मिलिट्री के ट्रकों में भरकर एक एक स्त्री पुरुष को शहर से निकालकर रेलवे स्टेशन मुजफ्फरगढ़ सिंधु नदी के पार पहुंचा दिया गया। ये जो डेरा गाजी खान था ये सिंधु नदी के इधर था, तो यहां से रेलगाड़ी से सिंधु नदी के पार रेलवे स्टेशन होगा मुजफ्फरगढ़, वहां पहुंचा दिया गया और वहां से हर परिवार को रेलगाड़ी से पाकिस्तान से निकालकर भारत की सीमा में पहुंचा दिया। किसी ने किसी भी डेरा गाजी खान के हिंदू को न मरते देखा न मारते देखा, सब सुरक्षित भारत में आ चुके थे। वहां से फिर सबने, गाड़ियां फ्री थी, सबने जहां जिसको जाना है, कोई अमृतसर गया, कोई गुड़गांव आ गया, कोई कहीं गया, वहां से फिर रेलगाड़ी अपनी अपनी जगह की लोग पकड़ते थे। 11 नवंबर को श्याम के पिताजी अपने साणु भाई ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे, जो हमारे मतलब दादाजी के साणु भाई, तथा 3-4 संकीर्तन सत्संगियों के परिवार सहित प्राइवेट बस से मुजफ्फरगढ़ पहुंचे मिलिट्री के पूर्ण संरक्षण में। वहां से रेल में सवार हुए। ये तो पब्लिक की बताई, ये फिर खुद बता रहे हैं। पिताजी उस भीड़ में नहीं गए। पिताजी क्योंकि थोड़े रेपुटेटेड थे और वो ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे, उनसे अलग से एक डेप्यूट कराई, अपनी बस डेप्यूट कराई, एक बस में पूरा सामान में भर के वहां पहुंच गए। वहां से फिर रेल में सवार हुए। रेल में इतनी घुटन थी कि खड़ी होने की भी जगह नहीं। श्याम के पिताजी सारी रात खड़े रहे, जबकि वो बुजुर्ग थे और अस्वस्थ थे। श्याम और उसका साथी एक रेल की छत पर कमर में अंगोछा बांधकर किसी तरह से यात्रा करते हुए आए। सारी रात गाड़ी चलती रही। दूसरे दिन खानेवाल स्टेशन पर गाड़ी आकर रुक गई। अब ये समझ नहीं आया, वो तो कह रहे हैं कि भारत, अच्छा नहीं, ये उनको भारत पहुंचा दिया, ये इनको नहीं पहुंचाया, सभी लोगों को पहुंचा दिया भारत। ये पिताजी वगैरह तो अलग से बस करके आए ना, बस करके फिर रेल में आए, रेल से फिर वो खानेवाल पर जाके गाड़ी रुक गई। आगे एक रेल लाइन थी, दूसरी गाड़ी को निकलना था। श्याम डिब्बे से नीचे उतर आया। घुटन महसूस हो रही थी और श्याम सामने, यात्री भी खड़े हो रहे थे, टांगे सीधी कर रहे थे क्योंकि खचाखच भरी हुई थी गाड़ियां। श्याम सामने वाली जो खाली रेल लाइन थी जिस पे गाड़ी आनी थी, पिताजी को पता नहीं था, किसी को पता नहीं था। उस समय सिस्टम इतने तो होते नहीं थे कि सिग्नल वगैरह हो या वो चल रहा हो। तो वहां जाके खुली हवा में पटरी के एक स्लीपर पर बैठ गए, उकड़ू खड़े, ऐसे जैसे बैठ जाते हैं ना, ऐसे बैठ गए। और एक छोटी सी गर्म शाल उन्होंने कान में बांध रखी थी या ऐसे बांध रखी थी। बैठते ही, क्योंकि रात भर के थके हुए थे, हाँ, जय हो जय हो जय हो जय हो। आइए, श्री राधे श्री राधे। नहीं, नीचे नहीं मैया, प्लीज, ऑनलाइन है, आप बैठो। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि बोल। सादर प्रणाम। हाँ, कुर्सी है इधर, कुर्सी। वाह, परम सौभाग्य। जय हो। अब मैं उल्टा सीधा जैसा बोलूं सुन लेना आप। आपके सामने कैसे बोलूंगा। पिताजी का जीवन चरित्र चल रहा है। मुझे इसने बताया था, तो मैं बहुत इंटरेस्टेड है ये तो वहां से अब वो घोषणा हो चुकी है और चल चुके हैं। वहां से एक गाड़ी में सवार हो गए और पिताजी बाहर, एक खाली पटरी थी, वहां पर आके बैठे हैं। थके हुए थे रात भर के, तो उन्हें वहां पटरी के बीच में ही नींद आ गई। और नींद आ गई, लाइन से कुछ देर में उसी लाइन पर क्रॉस होने वाली गाड़ी आई। पिताजी बीच में बैठे हुए स्लीपर पर।
श्याम को बैठा देखकर गाड़ी ने खूब सीटियां मारी। इधर बगल में गाड़ी खड़ी थी तो उसमें खिड़की में से पिताजी का परिवार, माता आदि जो भी थे या जो भी भरे हुए थे, अरे हटो हटो बेटा हटो, हट जाओ। कुछ नहीं सुनाई दिया। वे समझ रहे थे कि पता नहीं नींद आ गई है या क्या है, क्यों नहीं हट रहा है, सुन नहीं रहा है। वो साफी सी ऐसे बांधी हुई थी, परंतु वो कह रहे मुझे कुछ भी होश नहीं था। अंत में ठीक इंजन के पास आने पर साक्षात उन्हीं श्री गोपीनाथ जी ठाकुर ने, जो यहाँ मैंने बताया पुलिस चौकी के पास हैं, और वो गोपीनाथ जी ठाकुर जो है जिस डिब्बे में पिताजी थे उसके बगल वाले डिब्बे में थे, और उसमें सारे गोस्वामी गण और परिवार थे, क्योंकि पर्दा था बहुत, तो उसी में ही थे। पिताजी को पता था कि गोपीनाथ जी चल रहे हैं और गोपीनाथ के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी। तो पास आने पर श्री गोपीनाथ ठाकुर ने श्याम के हाथ को पकड़कर खींचा और दूसरी ओर पटक दिया। जैसे यहाँ गाड़ी खड़ी है, यहाँ एक खाली लाइन थी, पिताजी यहाँ बैठे थे, ठाकुर जी ने यूं खींचा और वहां पटक दिया और गाड़ी यहाँ से पार हो गई। श्याम की कनपट्टी पर इंजन के पहिए की धुरी खुरसट देके निकल गई। यहाँ खुरसट आई उन्होंने बताया उस समय, और उनकी रक्षा हो गई। पिताजी उधर चले गए, गोपीनाथ जी ने और इधर वाले जो गाड़ी में लोग थे उन्होंने समझा कि दुर्घटना हो गई, बालक पे गाड़ी चल गई। जब गाड़ी पास हो गई, मैं सही सलामत सामने से अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा तो कितना शोक और कितना हर्ष उस समय रहा होगा, आप अनुमान कर सकते हैं। श्याम ने बताया कि पास वाले कंपार्टमेंट में ही जो श्री गोपीनाथ ठाकुर हमारे साथ चल रहे हैं, उन्होंने ही प्रत्यक्ष मुझे पकड़कर उधर फेंक दिया है। यह वही देव थे जो यवन दरोगा की छाती पर सवार होकर उसे हिंदुओं की रक्षा के लिए तत्पर रखते थे। श्रीपाद वल्लभाचार्य परंपरा में ये श्री लालजी गोस्वामी जी की सेवा निमित्त मिले थे और डेरा गाजी खान में प्रतिष्ठित और सेवित थे। वे भी वृंदावन में अपने मंदिर में विराजमान होने के लिए समस्त गोस्वामी परिवारों के साथ उसी गाड़ी में ही थे जिसमें पिताजी थे। श्याम को किंचित भी संशय नहीं कि उन श्री गोपीनाथ जी ने ही उनका हाथ पकड़कर खींचा और जीवन दान देकर वृंदावन ले आए। उनकी करुणा को कोटि कोटि प्रणाम। उस गाड़ी ने शाहाबाद में उतारा। श्याम अपने परिवार एवं लगभग 20 साथियों के साथ 2 दिन यहीं रहे। श्याम के पिताजी की तो एकमात्र ही रट थी कि वृंदावन ही चलना है। कहीं अन्य परिवार के लोग कह रहे थे कि भी चलो गुड़गांव चले चलो, इधर चले चलो, या शाहाबाद में ही कोई जगह देख लो। हरियाणा, हाँ शाहाबाद मारकंडा, हाँ। तो लेकिन दादाजी की एक ही रट थी कि नहीं, हमें चलना है तो वृंदावन ही चलना है। वहां 2 दिन रहे तो वहां 2 दिन में ये पता चला कि सरकार अंबाला से ट्रक भी अलॉट कर रही है यात्रियों के लिए। तो अंबाला में श्याम के पिताजी के भांजे मिलिट्री के चीफ अकाउंटेंट थे। अंबाला में मैं मिला हूं, आए थे बाद में, चीफ अकाउंटेंट थे। श्याम जो है परिवार तो शाहबाद में कहीं रुका होगा, कहाँ रुका होगा नहीं बात, वो वहां पहुंच गए। वो उनको देख के हैरान हो गए, बोले ऐसे ऐसे हम शाहबाद में, हमें एक ट्रक अलॉट करो। उन्होंने तुरंत एक ट्रक अलॉट कर दिया अलग से। जो 10-20 लोग पिताजी के साथ थे, तो एक ट्रक अलॉट कर दिया। सभी लोग ट्रक में सवार हो गए, सामान हो गया। दुर्भाग्य यह है कि श्याम के पिताजी फिर वृंदावन चलने का नंबर आया तो उनको निमोनिया हो गया। उन्होंने लिखा है वृंदावन, जब जब वृंदावन चले हैं कोई ना कोई अड़चन आई। बोले सब चीज फिट हो गई, ट्रक में सब बैठ गए, ट्रक में चढ़ा दिया, सामान चढ़ा दिया, और पिताजी को जब कहा तो उनको सख्त निमोनिया और
मरीज को देखकर ड्राइवर बिगड़ गया, क्योंकि ये सारे अलर्ट हो रहे थे, सरकार की तरफ से पैसा मिलना नहीं था और ड्राइवरों को रात दिन ड्यूटी लगा रखी थी। सब तो चढ़ गए, श्याम और पिताजी रह गए और ड्राइवर ऐसा सिन की कि वह हम दोनों को छोड़कर आगे बढ़ दिया। हम श्याम ने समझा कि आगे चल के थोड़ी खुली रोड पर रोक देगा, लेकिन वह जो है इस बात को सोचकर पिताजी को पीठ पर उठाकर, मेरे पिताजी दादाजी को पीठ पर उठाकर पीछे पीछे चले। लेकिन आगे रोक देगा, हाँ भाई शायद रोकेगा, लेकिन ट्रक तो था नहीं। लेकिन पिताजी चलते रहे तो करीब 200 गज की दूरी पर जीटी रोड पर वह आकर ट्रक रुका नहीं। ठाकुर की ऐसी कृपा कि वहां ठाकुर ने उसे जबरदस्ती रुकवाया। कैसे रुकवाया? जीटी रोड पर आते ही एक मिलिट्री का जीप ऑफिसर ने उसे वहां रोका। रुको भाई, क्या बात है सर? बोले कुछ नहीं, हम मिलिट्री के जीप थी, मिलिट्री के हमारी जीप में देखो ये गड़बड़ी हो गई है, तुम ड्राइवर हो, मिस्त्री हो, इसको ठीक करो, ट्रक को एक साइड में लगाओ। तो ट्रक इस बहाने से ठाकुर ने रुकवाया कि मिलिट्री की जीप को ठीक करो और उसे फिट करके हमारी जीप को चालू करो। पिताजी कहते हैं मैं किसी भी तरह से पता नहीं क्या सोच के बढ़ता रहा और ट्रक तक किसी तरह पहुंच गया तो जल्दी से जैसे तैसे पिताजी को पूरे सामान के ऊपर खुले में सुला दिया। एक मफलर बांधकर उनको बांध दिया और मफलर को ट्रक की बॉडी से बांध दिया। और मैं कमानी का सहारा लेकर पांव लटकाकर बैठ गया। दिसंबर का मास, खुला ट्रक, निमोनिया का मरीज, भगवान के भरोसे हम चल दिए। उनकी जीप तो ठीक हो गई और हम ट्रक लेके चल दिए। चल के वह ट्रक आधी रात को करनाल के एक ढाबे पर रुका। सब लोग वहां चाय पी रहे थे। श्याम ने आज तक चाय नहीं पी थी, चाय का स्वाद भी नहीं पता था, सुना था। उसने 2 बड़े लस्सी वाले गिलास चाय बनवाई। एक गिलास तो उन्होंने ट्रक में दे दी, क्योंकि ट्रक में दादाजी थे, दादी होंगी, माँ होंगी, हमारी बच्चे होंगे, परिवार 20 लोग थे कह रहे थे। तो एक गिलास तो ऊपर दे दिया कि सब बांट लो, थोड़ी 2-2 घूंट, थोड़ी गर्मी आ जाएगी। और एक गिलास उन्होंने अपने लिए रख दिया, क्योंकि वो बाहर की तरफ ऐसे बैठे हुए थे, बड़ी तेज उनको हवा लग रही होगी। चाय इतनी कड़वी होती है, यह पहली बार एक घूंट अंदर जाते ही पता चला। लेकिन बोले मेरी हालत सर्दी से खराब थी, मैं आधा गिलास तो गटक गया। घर वालों ने किसी ने उसको मुंह तक नहीं लगाया और मैंने भूख के मारे दवा की तरह उस आधे गिलास को चढ़ा लिया। श्याम के छोटे चाचा हकीम प्रीतम दास विभाजन के 6-7 साल पहले मुल्तान से गुड़गांवा आ गए थे। जैसे 47 में हुआ तो 41-42 में ही गुड़गांवा आ गए थे। इन्होंने वहां से करनाल पहुंचे ना, तो करनाल से ये किसी तरह से गुड़गांवा चले गए और अपने चाचा जी के घर में सब लोग रुक गए। पिताजी को उसी रुग्ण अवस्था में उनके घर ले गए। पिताजी की दवा आदि, खाना खुराक सब देखता रहा। चाचा जी ने पूर्ण सहयोग किया। 8-10 दिन बाद श्याम के पिताजी स्वस्थ हुए और फिर बोले चलो भैया श्याम, वृंदावन का व्यवस्था करो, वृंदावन चलो भाई, यहाँ क्यों रुक गए हो, वृंदावन चलो, देखिए ब्रजनिष्ठा। और वृंदावन जाके तुम ऐसा करो, पहले जाके कोई मकान का प्रबंध करके आओ। वृंदावन कहाँ जाएंगे, हम 20 लोग हैं। श्याम उनकी आज्ञा पाकर वृंदावन आया। 15 दिन 10 दिन वृंदावन रहा। तब तक वो गुड़गांवा रुके रहे, हमारे परिवार के जो लोग भी, और चाचा जी के घर, कैंप में नहीं, चाचा जी के घर। 2 मकान गोविंद बाग में किराए पर लिए और परिवार के साथ 2 मास का किराया एडवांस दे दिया। बोले अब ये 2 मास हमारे हो गए, हम 10-5 दिन में आएंगे। ये किराया, और वो किराए के मकान भी पिताजी बताते थे
जो दिनेश गोस्वामी हैं, जो बंसी बजाते हैं, राधा रमन वाले मुरली बजाते हैं, मेरे साथ पढ़े हुए हैं वो। बिल्कुल BA MA हमने उनके साथ ही किया है। यद्यपि मेरे से वो आयु में 10 साल बड़े हैं, लेकिन पढ़ाई में जैसे थोड़ा आगे पीछे हो गए। तो उनके पिता थे बड़े लाला कृष्णचंद्र, उनके मकान थे गोविंद बाग में, उनको किराया देके पिताजी वो मकान हायर कर गए। एक व्यक्ति और पिताजी के साथ आए, लालचंद सहगल। वे एक संभ्रांत व्यक्ति थे और लाल इमली टेक्सटाइल गर्म कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी थे। संकीर्तन और सत्संग के प्रभाव से उनके घनिष्ठ संबंध थे पिताजी से। फोर्ट मन्नू पहाड़ी से लौटने के बाद श्याम के पिताजी के घोंटू जुड़ गए थे। हमने सुना था घुटने नहीं चलते थे। श्री लालचंद को कुछ नसों का ज्ञान था, जबकि वो बहुत बड़े व्यापारी थे और धनपति थे। अनुमान लग रहा है कि पिताजी से भी ज्यादा अच्छी आर्थिक स्थिति उनकी रही थी। लाल इमली के ऑथोराइज्ड डीलर टाइप थे। 3-4 मास तक लालचंद जी ने दादाजी की सेवा की और घुटने ठीक करके उनको चलने के योग्य कर दिया वहीं पर, और ये कहा कि मैं भी वृंदावन वास करूंगा। इसलिए श्याम उनके परिवार को भी अपना परिवार समझता था और श्याम लालचंद जी से 25 वर्ष छोटा था। फिर भी वो लालचंद जी श्याम के प्रति एक सत्संग के कारण, प्रवचन के कारण आदर की दृष्टि रखते थे। ये बात यहां आई। अब ये इस आगे प्रसंग है, फिर बीच में छोटा सा कोई एक वो ले लेते हैं। एक हमारे मित्र हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, प्रमोद जी, यहाँ भी आते हैं, आजकल वृंदावन भी आए हुए, वो भी सुनते हैं। उन्होंने भी एक कविता लिख के भेजी थी। घन में जा श्याम छिपे, घन में जा श्याम छिपे, निरखत गिरि ब्रज निरीह। निरखत गिरि, गिरि में मेरा संकेत है ब्रज निरीह। पकड़ी कर कनिष्ठा मग साधे पग डगमग, कांधे आज धार सब भार है उतारी दीनों। कल तक जिसकी कनिष्ठा पकड़कर मैं चला, आज मैंने उनको कांधे पर धारण करके सारा भार उतार दी। देख ये विलोम करुण, आर्द्र भय नयन सब, जाऊं निज धाम आतुर श्यामा अविराम। पाऊं नित नित आनंद, पाऊं नित नित्यानंद, बड़े भाई साहब का नाम। निरखूं ऐसो जग जगमग, यही है अभिलाष, अनुरोध या आदेश अटल, करी हो श्याम दर्शन अब भागवत में तुम सब। छोटे भाई भागवत, ये उन्होंने लिखा। एक और कोई बाबूजी ने लिखा है, श्री राधा चिंतन के साथ आदरणीय हकीम जी के तिरोभाव के समाचार हरिनाम पत्रिका द्वारा प्राप्त हुए। यद्यपि उनके साथ हमारा कुछ समीप का संबंध तो था नहीं। 26-27 वर्ष पूर्व स्वामी सनातन देव जी महाराज के साथ श्री हरिनाम प्रेस में 2-3 अथवा 4 बार आना हुआ। तब उनकी बातें सुनी थी, दर्शन किया था। बाकी तो उनके ग्रंथों के द्वारा ही संबंध जुड़ा रहा। मानसिक संबंध गहरा है, शब्दों से क्या वर्णन किया जाए। परसों समाचार मासिक पत्रिका में जानकर जैसे अंग भंग हो गया। सवेरे भजन ध्यान स्मरण में बैठे उनकी मूर्ति सामने आ जाती है, तड़फा देती है, विवल बना देती है, नेत्र बरबस बहने लग पड़ते हैं, रुकने की बात नहीं करते। मानसिक गाढ़ बहुत अधिक है, वह व्याकुल कर देता है। वैद्य जी ने कहा हकीम जी से एक बार मुलाकात करेंगे।
पर वो तो जीते जी बन नहीं पाया। वे चले गए, हमें जैसे कहकर गए हैं, हम यहां पर तो न मिल पाए, अब ऊपर प्रभु के दरबार में अवश्य मिल जाएंगे। बस इतना ही। अब आ रहा है, अभी समय है थोड़ा सा, एक प्रसंग और ले लेते हैं। यहां पर पिताजी ने किराए का मकान लिया। ठाकुर कृपा से सब कैसे कैसे बनता जा रहा है। यद्यपि अभी अब धाम में आए हैं तो अब भक्ति भजन संबंधी बातें तो अब शुरू होंगी। ये अपना प्राचीन इतिवृत्त चल रहा है। मैं वृंदावन से अकेला गुड़गामा गया और पिताजी को सबको वापस वृंदावन आने के लिए तैयार था, लेकिन देखता क्या हूं कि पिताजी साइटिका रोग से पीड़ित है। फिर वृंदावन आने की बात हुई तो फिर दादाजी फिर पीड़ित हो गए। बिस्तर से एक पांव उठ बैठ चल नहीं सकते, अति दुख हुआ। श्याम के पिताजी एक वास्तविक गृहस्थ संत थे। बोले, श्याम, वृंदावन वास अति दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है वृंदावन वास। मैं जब भी वृंदावन की ओर चलने की सोचता हूं, मेरी टांगें रह जाती। कुछ ऐसे मेरे अपराध हैं। श्री वृंदावन बिहारी उन अपराधों का फल भुगतवा कर जब मुझे शुद्ध निर्मल कर देंगे तभी शायद मैं जा पाऊंगा, और वह मुझे निर्मल कर रहे हैं। तुम घबराओ मत, तुम घबराओ मत। हमें जाना तो वृंदावन ही है और कहीं रुकना नहीं है। जाना तो वृंदावन है। ठाकुर हमें पाप भुगवाकर, अपराध भुगतवाकर शुद्ध कर रहे हैं। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम चिंता मत करो। हम चलेंगे, वृंदावन चलेंगे, जरूर चलेंगे। गुड़गांवा में ही उनकी स्वस्थता के लिए अनेक उपचार श्याम ने किए, परंतु श्याम के पिताजी चलने फिरने की तो क्या, बिस्तर से उठने में भी 1 मास तक समर्थ न हो सके। एक दिन बोले, श्याम, तुम्हारी वाणी से सन 1942 में बड़े भाई ईश्वरदास के सामने निकला था कि इनका शरीर वृंदावन रज प्राप्त करेगा। पिताजी ने वहां कहा था, आप हम सब लोगों ने सुना है कि उसने कहा था यहां मर जाएंगे, तो उन्होंने कहा ध्यान रखो, यहां तो क्या, दादाजी का शरीर, पिताजी का शरीर डेरा गाजी खान में भी नहीं जाएगा, इनका शरीर तो ब्रज में जाएगा। 1942 में कह दिया था और अब ये 1947 चल रहा है। तो बोले, बेटा अब इसे सफल बनाओ। मैं पता नहीं कब खड़ा हो पाऊं, नहीं हो पाऊं। तुम मुझे गोदी में लेकर बस से, रेल से, कैसे भी हो, अब मुझे ले चलो। अब वृंदावन का विरह सहा नहीं जाता है। मैं यहां कब तक पड़ा रहूंगा। गुड़गांवा से बस से दिल्ली जंक्शन पिताजी तथा सारे परिवार को लेकर शाम पहुंचा। श्री लालचंद जी ने कहा, हम 2-4 दिन और गुड़गांवा रुकेंगे, परंतु पिताजी ने कहा, बेटा इनको रुकने दो, तुम चलो। शाम को उन्हें गुड़गांवा छोड़कर शाम दिल्ली आया। दिल्ली से सारा परिवार रेल में चढ़ गया, परंतु अस्वस्थ पिताजी को शाम रेल में न चढ़ा सका। कुछ सामान भी शाम के पास रह गया। पूरा परिवार तो वहां से मथुरा, ट्रेन चल चुकी थी, मथुरा पहुंच गया। मथुरा से उतर गए जो भी माता, भाई, बहन, भतीजे जो भी रहे होंगे। दूसरे दिन पहुंच गया और वहां डेरावाल धर्मशाला में आकर रुका। कोई डेरावाल धर्मशाला रही होगी उस समय वृंदावन में, मुझे तो ध्यान नहीं पड़ता है, होगी उस समय डेरावाल धर्मशाला। ठीक है, वहां रुके और वहां रुककर पिताजी को देखते रहे कि आ जाएंगे, कल आएंगे, आ जाएंगे, कल आएंगे। इधर शाम 3 दिन रात जंक्शन पर ही, दिल्ली जंक्शन पर ही पिताजी के साथ
ठेले और कुलियों और सामान को लेकर परेशान हो गया। जो भी गाड़ी आती उसमें चढ़ने को भागते, लेकिन गाड़ियों में इतनी भीड़ कि चढ़ ही नहीं सके। तीसरे दिन वो लालचंद जी ने कहा था ना हम 2 दिन रुक के चलेंगे, तो तीसरे दिन वो लालचंद जी और उनका परिवार, शायद बेटे रहे होंगे उनके, तीसरे दिन उनके साथी जब स्टेशन पर पहुंचे और उन्होंने हमें देखा कि अरे श्याम, हकीम साहब आप यहीं हो, कहाँ हैं सब लोग? बोले वो तो चले गए। तो उन्होंने फिर मिलकर, क्योंकि पिताजी सामान को देखें, कुलियों को देखें कि दादाजी को पीठ पे उठाएं, तो वो फिर 2-4 लोग जो भी होंगे परिवार के, उन्होंने मिलकर श्याम के पिताजी एवं सामान को रेल की खिड़कियों से ही चढ़ा दिया। और ठाकुर जी की कृपा से चौथे दिन श्याम पिताजी को लेकर वृंदावन पहुंचा और वहां से गोविंद बाग में किराए के मकान पर ले आया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लालचंद जी को वह मकान पसंद ना आया, उन्होंने कहीं और दूसरा मकान ले लिया। वृंदावन की पावन भूमि का स्पर्श ही कितना दुर्लभ है, श्याम ने खूब अनुभव किया, खूब अनुभव किया। फिर वास और स्थायी वास, क्योंकि अब समझ आता है कि जब हमारे बड़े भाई साहब को डॉक्टरी पढ़ने के लिए दिल्ली भेजा, तो बहुत सारे हमारे रिश्तेदारों ने कहा, उनका विवाह भी दिल्ली में ही हुआ, सबने कहा यहाँ वृंदावन में ये क्या डॉक्टरी करेगा, इसको दिल्ली भेजो, दिल्ली में डॉक्टरी करेगा, 2 पैसे भी कमाएगा। लेकिन मुझे अब समझ आ रहा है कि इतनी दुर्लभता से ब्रजवास मिला, तो उन्होंने कहा जो भी होगा, जैसा भी होगा, यहीं रहेगा, नित्यानंद यहीं डॉक्टरी करेगा। और ऐसा ही जब मैं पढ़ लिया तो मैंने तो प्रेस संभाल ली। फिर मेरे 8 साल बाद किशन पढ़ के आया, पीएचडी किया फिलॉसफी में, गोल्ड मेडल लिया उसने। तो जिन टीचर से वो पढ़ा था, तो वो टीचर बोले कि भाई ये भागवत क्या करेगा आप? पिताजी से पूछा। पिताजी ने कहा जो इसकी इच्छा है करेगा। बोले एक भाई तो प्रेस में बैठा है, हम इसकी जो है फलाने कोई बनारस में या कहीं एक फिलोसफी के टीचर की पोस्ट खाली है और ये एमए पीएचडी फिलोसफी है, गोल्ड मेडलिस्ट है, खड़े खड़े इसकी 30,000 की जाने 20,000 की नौकरी लग जाएगी, आप कहो तो इसको वहां भेज देते। तो पिताजी ने कहा, मेरे से सलाह करी, बेटा क्या करना है? तो मैं तो नहीं चाहता, हमने बड़ी मुश्किल से ब्रजवास प्राप्त किया है, मैं चाहता हूं एक पीढ़ी तो वृंदावन में रही आए। प्रेस में भी बहुत अधिक कार्य था, ओवरलोडेड थे, तो मुझे भी एक साथी की जरूरत थी। तो मैंने कहा नहीं, ये कहीं नहीं जाएगा, हम दोनों भाई मिलके प्रेस में ही काम करेंगे और हम इस पीढ़ी को तो वृंदावन से बाहर नहीं जाने देंगे। और ठाकुर ने रक्षा की कि हम तीनों भाइयों में से कोई भी वृंदावन से बाहर नहीं गया। यहाँ तक कि बड़े भाई साहब के 2 बेटे जो हैं वो भी वृंदावन वासी कर रहे हैं, उनकी अगली पीढ़ी चली गई। उनके 2 बच्चे, बड़े भतीजे के वो भी बाहर गए और छोटे भतीजे के भी 2 बच्चे वो भी बाहर हैं। अपना हेमांग भी ठाकुर ने यहाँ रख लिया, वो भी यहाँ है। तो तीनों बेटे और पिताजी के तीनों पौत्र, समझ लीजिए दादाजी, दादाजी के बाद पिताजी, पिताजी के बाद हम 3 भाई और हम 3 भाइयों के बाद 3 पौत्र, चौथी पीढ़ी ठाकुर ने ब्रज में रखी हुई है। ये उनके इस परिश्रम के कारण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावनाधीश्वरी श्री राधा की कृपा के बिना इसमें कौन प्रवेश कर सकता है? पिताजी की तबीयत दादाजी की ठीक नहीं थी, नमूनिया था, पिताजी स्वयं चिकित्सक थे। यहां पर उस समय अंग्रेजों का एक सीएफसी हॉस्पिटल हुआ करता था,
CFC चौराहा अभी भी है, वहाँ हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल हमने देखा है, अभी हॉस्पिटल बंद हुआ और वहाँ पर एक PBM स्कूल खुल गया था, वो उनका है ईसाइयों का। तो अंग्रेजों का CFC हॉस्पिटल होता था, उसमें दाखिल किया। 19 दिन अस्पताल में रहे पिताजी, दादाजी। सबसे सीनियर प्रसिद्ध लेडी डॉक्टर थी वहां, डॉक्टर बर्चर्ड, शायद अमेरिकन थी। उसने अनेक इंजेक्शन और दवा दी, परंतु मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। शाम ने 19वें दिन उस डॉक्टर से कहा, डॉक्टर अब आप हमें छुट्टी दे दीजिए, क्योंकि रोग बढ़ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी ऐसा ही सोचती हूं कि 19 दिन में इनका रोग बढ़ा है, ठीक नहीं हुआ है, तो आप छुट्टी ही ले लीजिए, इनकी सेवा कीजिए। शाम ने कहा कि ठीक है, आप मुझे बिल दे दीजिए, जो भी पेमेंट है मैं कर देता हूं। तो उस डॉक्टर ने पूछा कि आप क्या करते हो? बोले मैं भी एक डॉक्टर ही हूं, मैं यूनानी हकीम हूं, मैं चिकित्सा करता हूं। तो बोले इनका क्या करोगे? बोले मैं अपनी बुद्धि से थोड़ी बहुत इनकी चिकित्सा करूंगा। तो डॉक्टर ने वो डिस्चार्ज स्लिप पर बड़ा बड़ा फ्री लिख दिया, एक भी पैसा दवा का रहने का कुछ भी नहीं लिया। बोले डॉक्टर डॉक्टर भाई भाई और तुम्हारे पिताजी हैं, हम तुमसे कोई पैसा नहीं लेगा। आगे चल के यही डॉक्टर, जब पिताजी ने जिन मरीजों को ये जवाब दे देती थी, पिताजी उस मरीज को ठीक कर देते थे। और वो मरीज जाके कहता था तू अंग्रेजनी डॉक्टर कैसी है, हमें तो उस एक पंजाबी डॉक्टर ने ठीक कर दिया। तो एक केस में तो उसको ऐसा लगा कि तुमको फलाने सिंह, तुमको तो मर जाना चाहिए, तुम जिंदा कैसे? अरे मैं जिंदा हूं, कोई भूत नहीं हूं। बोले किस डॉक्टर ने ठीक किया? बोले चलो कि मैं चलूंगी। और वो बढ़-चढ़ उस मरीज के साथ पिताजी को देखने आई। बाद की बात है, शायद आएगा, इसमें जरूर आएगा। तो तत्काल छुट्टी कर दी और पिताजी को घर ले आए। आगे अब समय हो रहा है मेरे अनुमान से, तो आगे का प्रसंग प्रभु कृपा से, भगवत कृपा से, वैष्णव कृपा से कल श्रवण करेंगे। बोलिए ब्रजभूति श्री श्यामदास जी की जय। उनके गुरुदेव पूज्यपाद श्री देवकी नंदन प्रभुपाद की जय। सबके अपने अपने गुरुदेव की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। वृंदावन धाम की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। वृंदावन रजरानी की जय। यमुना रस रानी की जय। हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। परम वैष्णव माता जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम।